दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शनि के परिवर्तन के बारे में। शनि वक्री से मार्गी हुए हैं 29 सितंबर 2020 को। 29 सितंबर 2020 को शनि वक्री से मार्गी होकर के आपकी राशि को कैसा फल प्रदान करेंगे। मकर राशि में शनि का मार्गी होना आपकी राशि को कैसा फल देगा, आइए जानते हैं। अभी तक हमने चर्चा की थी मेष से कर्क राशि तक, यानी 4 राशियों के बारे में। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे सिंह से लेकर के वृश्चिक तक के बारे में, यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। इन राशियों के बारे में जानेंगे, 4 राशियों का राशिफल जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी राशि के अनुसार आप इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें, जैसा कि आपको पता है कि 11 मई 2020 को मकर राशि में ही शनि वक्री हुए थे और अब ये मार्गी हो गए हैं। 29 सितंबर 2020 को मार्गी रूप परिवर्तित करते हुए इन्होंने आपके जीवन को अब कितना परिवर्तित कर देना है, इसके बारे में जानते हैं। शनि की 7.5 ढैया या शनि से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अथवा शनि के गोचर प्रभाव से भी आपको अगर किसी प्रकार का गोचर आपके लिए नकारात्मक है तो उससे आपको तुरंत भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोचर आपकी जन्म कुंडली पर पूरा डिपेंड नहीं होता है। ये गोचर का प्रभाव सामान्यतया वहां पर सिद्ध होता है जहां पर आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी लग्न कुंडली में बैठे ग्रह गोचर की गतिविधियों से कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपके साथ में वास्तविकता से वही चीजें घटित हो जाती हैं। अगर आपके साथ में परेशानियां चल रही हैं तो उसे बढ़ा देते हैं, परेशानियां चल रही हैं तो उसे कम कर देते हैं। गोचर का भी एक अलग आपके जीवन पर महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए गोचर को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन गोचर से भयभीत भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी अपने जीवन के बारे में विशेष निर्णय लेना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के बाद में ही लेना चाहिए। गोचर पर कभी भी ये ना सोचिए कि गोचर पर ही आधारित होकर के कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का आपको लेना चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में सिंह राशि के बारे में। अभी तक कर्क राशि बारे में जान चुके थे, अब सिंह राशि का राशिफल बात करेंगे कि सिंह राशि वालों को कैसा फल ये प्रदान करेंगे मार्गी शनि। मार्गी शनिदेव आपकी राशि से, सिंह राशि वालों आपकी राशि से 6ठे भाव में, मकर राशि में शनि मार्गी होंगे। और 6ठे भाव में मार्गी होने का मतलब है आपको अत्यधिक कई चीजों में लाभ कराने वाले हैं और कई चीजों में नुकसान भी। तो आपको कहां नुकसान और कहां लाभ कराने वाले, इसके बारे में विशेष आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु का माना जाता है। और यहां पर शनि देव यहां पर अपनी राशि में मार्गी होकर के जो आपकी परेशानियां कम थी उन्हें बढ़ाएंगे, और परेशानियों को ही नहीं बढ़ाएंगे, यहां पर आपका कंपटीशन भी बढ़ाएंगे। यहां पर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा आ गया है तो उसके रिश्तों को भी बढ़ाएंगे और उससे परेशानियों को भी बढ़ाएंगे। यहां पर विद्यार्थियों के लिए तो समय अच्छा है, सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन करेंगे और बहुत अच्छा बेहतर पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत समय बेहतर होगा। अगर आप अभी तक पढ़ाई में अपना कोई भी सामंजस्य नहीं बन रहा था, ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसके सहारे आप अच्छी पढ़ाई कर सकें, उसके साथ में अपने आप को कंपेयर कर सकें, तो इसके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। एग्जाम इत्यादि, इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम इत्यादि देने जाते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि बहुत अच्छी स्थितियां इसलिए मानी जाएंगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा आ गया था, उससे अब परेशानी बढ़ेगी। रोग इत्यादि कोई धीरे धीरे परेशान कर रहा था, अब वो तेजी से परेशान करेगा। कोई स्वास्थ्य समस्या थोड़ी बहुत तकलीफ दे रही थी तो अब ज्यादा देगी। यहां पर शनि अगर शत्रु इत्यादि आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं थे, आपके शत्रु बहुत हैं, लेकिन कोर्ट केस इत्यादि आप लड़ रहे थे, किसी प्रकार कोई समस्या चल रही थी, तो वो अब बढ़ेगी, क्योंकि वो समस्या शनि की वक्री चाल, यहां पर ये भी बता दें आपको, क्योंकि शनि वक्री थे अभी तक,
और वक्रगत स्थितियों में, क्योंकि ये वैसे भी मंद गति चलते हैं, सबसे मंद चलते हैं सभी ग्रहों में, और इस वजह से जब वक्र हो जाते हैं तो इनकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी कम हो जाते हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो तकलीफें ये दे रहे थे उनमें कमी ला देते हैं, कमी ला दी थी, लेकिन अब ये बढ़ेंगी और नॉर्मल जो आपकी तकलीफें चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं ज्यादा होंगी, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, इसलिए स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएंगी। अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करते हैं, दृष्टियों पर आधारित हम करते हैं, तो दृष्टि, अगर तृतीय दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की तृतीय दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर रहेगी, अष्टम भाव पर तृतीय दृष्टि से कहीं ना कहीं वाहन इत्यादि चलाते हुए आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसमें आपको थोड़ा भय सताएगा, वाहन चलाते समय भय सताएगा, कोई गुप्त परेशानी या कोई गुप्त बात आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर सकती है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। कोई भी अगर बात आपने छिपाई हुई है तो वो आपको बेचैन करेगी, इसलिए इस मार्गी काल में अपनी बातों को उजागर कर दीजिए। आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखेंगे, किसी से, अपने पार्टनर से खासकर अगर बातें छिपाएंगे तो आपके मन में बेचैनी रहेगी। वो बातें आपको उस व्यक्ति से शेयर कर देनी चाहिए जिससे आपका मन हल्का हो, जो आपकी बातों को सीरियस लेता हो, जो आप पर विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति पर। अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो ये शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि शनि की द्वादश भाव पर ये मार्गी होकर के जो कोर्ट कचहरी से संबंधित काम आपके रुक गए थे उनमें तेजी आएगी, अब उन कार्यों में तेजी आएगी। कोई विदेश से संबंधित कार्य, व्यापार आपका रुका हुआ था या बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था मंद गति से, अब उसमें अचानक से तेजी आएगी। बिल्कुल बंद हो गया था तो अब वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा, काम चलने लगेगा, यानी कि अब आय के स्रोत भी आपको धन लाभ की स्थितियां भी बनेगी। खासकर विदेश से संबंधित व्यापार है तो, कोरियर संबंधित अगर इंटरनेशनल कोरियर इत्यादि करते हैं आप, तो निश्चित ही यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएंगी, उस व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अगर यहां पर बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि के बारे में, तो शनि की दसम दृष्टि जो कि तृतीय भाव पर रहेगी, तो तृतीय भाव पर शनि की दसम दृष्टि आपके लिए काफी, आपके जो मेहनत का फल है वो आपको दिलाने का काम करेगी। छोटे भाई बहनों से प्रेम स्नेह मिलेगा, छोटे भाई बहनों से अगर नाराजगी चल रही थी तो वो अब कम होगी, ये स्थितियां रहेंगी। और यहां पर दोस्तों आपको विशेष जानकारी और दे दें कि आपको उपाय बताएंगे हम वीडियो के लास्ट में, तो आप उन उपायों को भी देख लीजिएगा, जो परेशानी है वो आपकी सॉल्व होंगी उन उपायों को करके। तो आगे चलते हैं और दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं, राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से पंचम भाव में शनि मार्गी होंगे। पंचमस्थ इनका मार्गी होना, मकर राशि में मार्गी होना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए मधुर माना जाएगा। प्रेम संबंध जहां नाराजगी, क्योंकि देखो नाराजगी तो प्रेम संबंधों में ये वक्रगत स्थितियों में दिए हुए थे, नाराजगी तो आपके पार्टनर आपसे नाराज थे, वो स्थितियां चल रही थी, तो वो अब कम होंगी, मार्गी होकर के नॉर्मल हो जाएंगी। जो स्थितियां पहले आपकी रहती थी आपके पार्टनर के साथ में, वैसी स्थितियां कर देंगे, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है। बुद्धि, विवेक और इसमें सम्मान का भाव भी होता है और पढ़ाई का, शिक्षा का भाव होता है। यहां पर आपको निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, नई नई चीजों को सीखने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यहां पर स्थितियां उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाएंगी जो आईटी सेक्टर से इत्यादि, यानी कि वो आईटी सेक्टर इत्यादि में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप इंजीनियर इत्यादि हैं तो आपके लिए करियर से रिलेटेड भी बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां बनेगी। और अगर शनि की तृतीय दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो यहां पर शनि की तृतीय दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर रहेगी, इस दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थितियां बनेगी, थोड़ी बहुत मतभेद की स्थितियां बनेगी। मतभेद होगा, विशेष परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको बोल रहा हूं, मतभेद होगा, विशेष परेशानी नहीं होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में डाइवोर्स का योग है,
तो परेशानी ज्यादा होगी, तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगर यही शनि, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो यही शनि आपको एकदम स्पष्टता से अगर कहूं तो आपके लिए निश्चित ही ये घातक माने जाएंगे, ये आपका डाइवोर्स करा देंगे। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ये शनि करवाएंगे, आप दूसरी शादी के भी योग बनाएंगे। मार्गी होकर के अगर दूसरी शादी के लिए आप बात चला रहे थे और वो बन नहीं पा रही थी, तो अब वो बन जाएगी। कहीं ना कहीं से रिश्ते आ रहे थे लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहे थे, तो अब वो बात बन जाएगी। अगर आप किसी के साथ में अफेयर में थे, लिव इन में थे, तो वहां पर आपकी बात बन जाएगी, शादी के लिए मान जाएगा व्यक्ति, ऐसी स्थितियां बनेगी। अब शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी। आय भाव पर यहां पर आपके धन की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी, धन लाभ कराएंगे आपको, विदेश से संबंधित व्यापारिक लाभ कराएंगे और मान सम्मान, उच्च पदवी को प्राप्त कराएंगे। करियर से रिलेटेड कोई भी बाधा आ रही थी तो वो समाप्त होगी। अगर आपने आप कार्य को तेजी से, व्यापार को तेजी से बढ़ाना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी और द्वितीय भाव पर दसम दृष्टि से आपके कुटुंब में मतभेद की स्थिति बनाएंगे, कुटुंब में नाराजगी होगी, एक दूसरे से मनमुटाव होगा। खासकर आपका अपने परिवार के जनों से बहुत अच्छा, मतलब बहुत मतभेद होगा। अभी तक जो स्थितियां चल रही थी वो थोड़ी बहुत चल रही थी, मतभेद थोड़ा बहुत था, लेकिन अब ये मतभेद बढ़ जाएगा, अब ये परेशानियां बढ़ जाएंगी, उलझनें बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि पारिवारिक फूट, यहां से स्थितियां ऐसी बनने लगी कि पारिवारिक फूट इत्यादि पड़े। कोई तीसरा आपसे, आपको परिवार, आपके परिवार को आपसे अलग करना चाहता, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए। अब यहां पर हम बात करते हैं तीसरी राशि, तुला राशि वालों। तुला राशि वालों, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि मार्गी होंगे। चतुर्थ भाव में मार्गी होकर के धन लाभ की अच्छी स्थितियां बनाएंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, निश्चित ही अच्छी स्थितियां हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो अच्छी स्थितियां हैं। अगर आप लीडर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अगर आप वकील हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। कोर्ट कचहरी के जो काम अटके हुए पड़े थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब वकीलों के लिए, जज के लिए बहुत अच्छी सफलता और बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप अपने करियर में कोर्ट कचहरी इत्यादि, आप वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट के लिए आप अपना करियर चुने हैं, या आप जज बनना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी सफलता और अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और नेता अगर आप हैं, लीडर हैं, तो जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। समाज सेवी हैं, निश्चित ही समाज सेवी, आजकल तो नेता बचे नहीं है, तो लेकिन नेता को एक समाज सेवी के रूप में ही देखा जाता है ज्योतिष में। तो यहाँ पर जो भी लोग जो जनता के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और जनता का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। खासकर जो स्त्रियां जैसे नारी संगठन इत्यादि चलाती हैं, नारी के सम्मान के लिए लड़ती हैं, स्त्रियों को एकत्रित करके एक संगठित, बहुत ही अच्छा एक संगठन बनाया हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा जनता का सपोर्ट मिलेगा और आपके संगठन की वृद्धि होगी। यहां पर अब शनि की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें तो शनि की दृष्टि एक तो छठे भाव पर रहेगी। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर आपके रोग समाप्त करेगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही थी, आप देख रहे थे कि आपको कोई रोग इत्यादि की परेशानी हो रही थी या कर्ज इत्यादि ज्यादा हो गया था, आप कर्ज धीरे धीरे चुका पा रहे थे, तो अब तेजी आएगी, कर्ज आप तेजी से चुका पाएंगे, यानी कि धन लाभ भी होगा, बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। आपके लिए कोई शत्रु इत्यादि, कोई बाधा बन रहा था आपके किसी कार्य में, तो आप उसके सफाया कर देंगे शनि। आप अभी तक किसी से उलझना नहीं चाह रहे थे, आप अभी तक बातों को सहन कर रहे थे, अब वो आप सहन नहीं करेंगे, अब आप जवाब देंगे, अब आप डरेंगे नहीं, अब आपके अंदर हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो उससे आपके अंदर बहुत ऊर्जा शनिदेव भर देंगे, आप हक के लिए लड़ेंगे। कई लोग देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को सहन करते हैं, तो यहां पर वो हिम्मत
वो ताकत आपके अंदर शनिदेव भरेंगे कि अब उस उत्पीड़न को आप सहन नहीं करेंगे। आप निश्चित ही बेबाकी से अपनी बात रखेंगे और समाज में न्याय के लिए मांग करेंगे। आपके शत्रुओं के लिए ये शनिदेव काल बनकर सामने आएंगे। आपको कोई भी, चाहे वो अपना खास हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई परेशानी दे रहा था तो वो निश्चित ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और आपको समझेगा, आपकी तकलीफों को समझेगा, आपका साथ देगा, आपका बुरा नहीं करना चाहेगा। अगर करेगा तो उसे भुगतना होगा। अब यहां पर शनि की हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। सप्तम दृष्टि से धन लाभ, व्यापारिक लाभ और उच्च सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके उच्च अधिकारी भी आपको बहुत ज्यादा सम्मान देंगे। प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आपका प्रमोशन इत्यादि होने वाला था और किसी प्रकार से अड़चने आ रही थी तो वो अब समाप्त होंगी। शनि की दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। दसम दृष्टि, यहां पर दसम दृष्टि जो कि लग्न पर रहेगी। सस महापुरुष योग जो बनता है, केंद्र में आके शनि कार्यों को विलंबित कराते हैं। आपका कार्य विलंब से जरूर होगा, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति भी होगी, लेकिन यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी लेट हो सकती है, और थोड़ी लेट क्या, ये शनिदेव यहाँ पर वक्रगत स्थितियों में और ज्यादा लेट ही कर रहे थे, लेकिन अब ये डिले नहीं करेंगे। ये अब आपको बहुत ही जल्दी फुर्ती से आपके कार्यों को बनने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को झकझोर देंगे। आपको जो बेचैनी हो रही, जो परेशानी हो रही, उसे अब आप समाप्त होते देखेंगे। थोड़ा बहुत आपको हिम्मत की अभी भी जरूरत है। हिम्मत मत हारिए, कोई भी कार्य है वो आपका बनेगा जरूर, लेकिन विलंब से बनेगा। अब यहां पर बात करते हैं चौथी राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से शनि का मार्गी परिवर्तन, शनि मार्गी हो रहे हैं तृतीय में, और तृतीय में इनका मार्गी होना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही सम्मानदायक है। बहुत ज्यादा मेहनत के परिणाम दिलाने वाला है। यहां पर आपके लिए सकारात्मक पक्ष ये है कि आप अपने छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहते थे, वो अब मिलेगा। छोटे भाई बहनों से प्यार चाहते थे, वो मिलेगा। यहां पर जो मेहनत आप कर रहे थे उसका आपको 100% नहीं मिल रहा था, अब वो मिलेगा। जॉब इत्यादि के लिए इंटरव्यू देना चाहते थे, इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो शनि की दृष्टि जो मनमुटाव चल रहा था प्रेम संबंधों में, उसे अब बढ़ाएंगे, मनमुटाव को बढ़ाएंगे। और पंचम पर दृष्टि इनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मंगल का शत्रुवत संबंध, और इस वजह से और परेशानी, क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तन करे हैं, वक्री मार्गी का इनका भी सिलसिला चल रहा है। तो इस समय देखा जाएगा कि आप विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत बेचैनी, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में भटकाव की स्थिति होगी, क्या करें क्या ना करें, असमंजस की स्थिति रहेगी। थोड़ा नसों से संबंधित, थोड़ा माइंड में सिर दर्द की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, टेंशन ज्यादा रहेगी। तो इससे आपको उपाय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा उपाय। तो यहां पर शनि की अगर हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, शनि की सप्तम दृष्टि जो कि नवम भाव पर रहेगी, और नवम भाव पर शनि की दृष्टि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं जो कमी आ रही थी, जो आपका भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिलेगा। कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी तक बिल्कुल नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था किस्मत उतनी साथ नहीं दे रही है। आप बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं, उसके बावजूद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा था, तो वो अब सफल होगा। ये परेशानी आपकी दूर होगी। अगर किसी प्रकार से कोई विश्वास तोड़कर चला गया था, कोई धोखा देकर चला गया था, तो उसकी वापसी हो सकती है पुनः आपकी लाइफ में। यहां पर कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि से अगर कोई भी कार्य आपका रुका हुआ था, तो वो अब बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ेगा और बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा ये शनि। अगर हम दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो दसम दृष्टि जो कि द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव पर दसम दृष्टि इनकी आपको कुछ परेशानियां तो देगी, लेकिन व्यापारिक लाभ आपको कराएगी। विदेश से संबंधित कोई काम था तो उसमें आपको सफलता दिलाएगी। यहां पर ये उलझनों को ज्यादा बढ़ा देते हैं, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं, और द्वादश पर
ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों पर नियंत्रण कर देते हैं। आप थोड़े लोभी बन जाते हैं और उस वजह से आपको थोड़ा मानसिक अशांति होती है। जहां खर्च करना होता है वहां करते नहीं है और जहां नहीं करना होता है वहां कर देते हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति भी शनि बना देते हैं। तो कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है तो चिड़चिड़ेपन में खर्च कर दिए, गुस्से में खर्च कर दिए, ऐसी स्थितियां बनेगी। जिद्दीपन में, तो जिद्दी स्वभाव तो आपका वैसा ही रहता है। अब उस जिद्दी स्वभाव में आपके कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी और ये वृद्धि आपके लिए नुकसानदायक है। तो कोई भी विवाद, कोई उलझना चाह रहा है तो दूर से ही राम राम कर लो। उलझना आपके लिए फायदेमंद नहीं, लड़ाई झगड़े में पड़ने में फायदेमंद नहीं। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस कोई भी लगे, परेशानी हो, वो सब समस्या आपको देखने को मिलेंगी, तो उनसे आप परेशान होंगे, इसलिए आपको बचना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको पहले से सावधान कर दिया जाए, जिससे कि आप ऐसी झंझटों में, ऐसी तकलीफों में ना पड़े। यह था राशिफल 4 राशियों का, और आगे हम और 4 राशियों के बारे में जो जानकारी देंगे, अगर आप उन राशियों के तो आप उन्हें भी देखिएगा। आज इतना ही, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उपाय के लिए आपको हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, हनुमान जी के मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी। सभी लोग इस उपाय को कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।